तोशाखाना केस में जमानत मिलने के बाद साइफर केस चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की रिहाई में रुकावट बना हुआ है और इसे ज्यादा संगीन करार दिया जा रहा है और ये तोशाखाना केस से ज्यादा बड़ा मसला बन सकता है। इस केस में वो 16 अगस्त से जुडिशल रिमांड पर थे जो आज खत्म हो गया था, लेकिन आज खुसूसी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में मजीद 14 दिन की तौसी कर दी है, जिसके बाद अब वो 13 सितंबर तक जेल में ही रहेंगे। लेकिन चेयरमैन पीटीआई के पहले जुडिशल रिमांड पर यह कानूनी एतराज अब भी बरकरार है कि उनकी गैर मौजूदगी में अदालत ने उनका जुडिशल रिमांड कैसे मंजूर कर लिया। आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ साइफर केस की समाअत इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत के बजाय अटक जेल में ही हुई, क्योंकि कल सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर वजारत कानून ने समाअत अटक जेल मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसलिए आज खुसूसी अदालत के जज अब्बुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन खुद अटक जेल पहुंचे और इन कैमरा समाअत की। शुरू में पुलिस की जानिब से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की लीगल टीम को जेल जाने से रोक दिया गया और कहा गया कि सिर्फ एक वकील को जेल के अंदर जाने की इजाजत है, लेकिन चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम के तमाम अरकान ने जेल के अंदर जाने पर इसरार किया और फिर कुछ देर बाद चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम को अटक जेल में जाने की इजाजत मिल गई तो सलमान सफदर की सरबराही में तमाम वकील अंदर चले गए और जराये के मुताबिक सलमान सफदर ने ही चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की नुमाइंदगी की। समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को अदालत के सामने लाया गया और उनकी हाजिरी लगवाई गई और फिर अदालत ने हाजिरी लगाने के बाद उनके जुडिशल रिमांड में 14 दिन यानी 13 सितंबर तक तौसी कर दी। दौरान समाअत चेयरमैन पीटीआई के वकला ने जमानत बाज़त गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर दी। उनके वकील सलमान सफदर ने यह इस्तदा भी की कि साइफर केस को ओपन कोर्ट में चलाया जाए। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई के वकला ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा बनता ही नहीं है, सियासी इंतकाम लेने के लिए उनके खिलाफ साइफर केस बनाया गया। इस दौरान इमरान खान के वकला ने जेल में ट्रायल का नोटिफिकेशन गैर कानूनी और कलअदम करार देने की दरख्वास्त भी दायर की। जराये के मुताबिक इमरान खान की जमानत बाज़त गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर अदालत ने नोटिस जारी कर दिए हैं और फरीकैन से 2 सितंबर को दलाइल तलब कर लिए हैं, लेकिन आज ही इमरान खान की तरफ से साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और साथ ही जज के इख्तियार समाअत पर भी एतराज उठा दिया गया है। अहम बात यह है कि चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त एतराजात के साथ कल समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दी गई है और इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ही समाअत करेंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ कल से यह सवाल भी उठा रही है कि साइफर केस में इमरान खान का पहला जुडिशल रिमांड गैर कानूनी है, क्योंकि मुलजिम की गैर मौजूदगी में उसका रिमांड मंजूर नहीं किया जा सकता। चेयरमैन पीटीआई के वकील नईम पंजोथा का दावा है कि आज समाअत के दौरान 20 नुक्ते पर बहस हुई। नईम पंजोथा की पोस्ट के मुताबिक जज साहब ने दौरान समाअत बताया कि एफआईए ने 15 तारीख को गिरफ्तारी डाल दी थी और 16 तारीख को जिस्मानी रिमांड मांगा और मैंने इनकार कर दिया कि मुलजिम की गैर मौजूदगी में कैसे जिस्मानी रिमांड मांगा जा सकता है। मैंने चेयरमैन पीटीआई को जुडिशल कर दिया। नईम पंजोथा ने मजीद लिखा कि हमने जज से गुजारिश की कि जनाब हम तो आपकी अदालत से पूछते रहे कि क्या आपकी अदालत में रिमांड के लिए पेश किया गया, तो इनकार आया कि पेश नहीं किया गया, तो फिर कैसे बगैर पेश किए गए रिमांड दे दिया गया। इस पर आइन का आर्टिकल 10(1) वाज़ेह है कि जब किसी बंदे को मुकदमे में गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे बताया जाएगा कि उसको इस मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया है और आर्टिकल 10(2) यह है कि आपने 24 घंटों के अंदर मुतल्लिका अदालत में पेश करना है। लेकिन मैंने जब चेयरमैन पीटीआई से पूछा तो उन्होंने वाज़ेह इनकार करते हुए कहा कि ना तो मुझे बताया गया और ना ही पेश किया गया। उन्होंने कहा कि मैं तो आज सुन रहा हूं कि ये हो गया है, लिहाजा ये खुली आइन की खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का एलामिया सामने आया है कि साइफर को वफाकी काबीना ने डिक्लासिफाई कर दिया था, जिसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू ही नहीं होगा। लेकिन अहम बात यह है कि दावे के मुताबिक अप्रैल 2022 को एक काबीना इजलास में उस वक्त की काबीना ने साइफर को डिक्लासिफाई किया था, मगर चेयरमैन पीटीआई ने साइफर लहराकर जो साजिशी बयानिया बनाया था वो जलसा 27 मार्च को था। फिर 2 दिन बाद साबिक वजीर आजम ने कौम से खिताब किया और उसमें साइफर का जिक्र करते हुए बज़ाहिर गलती से अमेरिका का नाम ले लिया और फिर 8 अप्रैल को काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आई, जिसके मुताबिक काबीना में वफाकी वज़रा का साइफर को डिक्लासिफाई करने पर इत्तफाक था, मगर सेक्रेटरी खारजा और सेक्रेटरी कानून ने इसे डिक्लासिफाई ना करने की राय दी थी। फिर 10 अप्रैल 2022 को एक और खबर भी सामने आई थी कि हुकूमत जाते जाते बिल्कुल आखिरी काबीना इजलास में इमरान खान साइफर को डिक्लासिफाई कर गए थे, मगर इस हवाले से सवाल बरकरार है। साइफर केस पर मजीद बात करेंगे। जियो न्यूज़ के तहकीकाती सहाफ़ी एजाज़ सैयद साहब हमारे साथ। बुर्ज सैयद साहब बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब गिरफ्तार थे, आप ही ने ये खबर दी थी कि प्लान मुकम्मल तौर पर तैयार है कि अगर तोशाखाना केस में उन्हें ज़मानत मिल भी गई तो उनकी रिहाई नहीं होगी, या तो नैब के केस में या फिर इस साइफर के केस में उन्हें गिरफ्तार रखा जाएगा, उनका रिमांड ले लिया गया है। अब मामला यह है कि तहरीक साहब दावा कर रही है कि जी तो डिक्लासिफाई हो गया था तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू ही नहीं होता है। एफआईए ज़रा क्या कह रहे हैं?
जी, मुझे जो शाज़ेब अभी तक पता लगा है, FIA की जो टीम है उनके मुताबिक उनकी जो अब तक की तहकीकात है, ये जो साइफ़र है वो डिक्लासिफाई नहीं हुआ था। जो अब तक की तहकीकात है उनमें दो बातें बड़ी अहम हैं। सबसे पहले तो ये कि 28 मार्च को एक मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग में ये फ़ैसला किया गया था कि इसको काबीना इजलास में पढ़ के इसे काबीना की जो मीटिंग मिनट्स हैं उसमें लाया जाएगा। फिर 30 तारीख को काबीना की पहली मीटिंग हुई जिसमें पढ़ा गया, साइफ़र को पढ़ा गया। और फिर आपको पता है 31 तारीख को एक और मीटिंग भी हुई थी जिसमें सर्विसेज चीफ्स आए थे, और उस मीटिंग के बाद जो पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर हैं उनको एक डिमार्च जारी किया गया था। लेकिन मामला यहाँ पर नहीं रुका। जो 8 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उस कैबिनेट की मीटिंग में 3 बंदों ने इस बात की मुखालफत की थी कि इसको डिक्लासिफाई नहीं किया जा सकता। इब्तदाई तौर पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो चाह रहे थे, प्राइम मिनिस्टर चाह रहे थे कि इसको डिक्लासिफाई कर दिया जाए, कैबिनेट की मीटिंग में डिक्लासिफाई कर दिया जाए। लेकिन उस वक्त के सेक्रेटरी जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे अहमद नवाज सुखेरा, उस वक्त के जो सेक्रेटरी खारजा थे सुहेल महमूद, और उस वक्त जो वजारत कानून थी उसने, इन तीनों ने इस बात की मुखालफत कर दी थी। और दलील ये दी गई थी कि अगर कैबिनेट मेंबर्स ने इसको डिक्लासिफाई किया तो कैबिनेट मेंबर्स के ऊपर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा, तो लिहाजा इसको डिक्लासिफाई नहीं किया जाएगा। इसके बाद ये मामला जो मेरी मालूमात है, ये मामला वहाँ पर दब गया था। अगले दिन 9 अप्रैल को एक और इजलास हुआ था कैबिनेट का, और उसमें फैसला किया गया था कि अगर इसको ये डिक्लासिफाई नहीं हो सकता, लेकिन इसको 4 जो शख्सियात हैं उनको लेटर के ज़रिए भेज दिया जाए। एक सदर पाकिस्तान को लेटर लिखा जाए, दूसरा स्पीकर कौमी असम्बली को, तीसरा जो चेयरमैन सेनेट हैं उनको, और चौथे नंबर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा जाए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा जाए, और उसमें वो साइफ़र की कापी दी जाए। तो ये 4 खतूत लिखे गए थे, और ये जो 4 खतूत लिखे गए थे तो शायद PTI ये तसव्वुर कर रही है कि इन 4 खतूत लिखने से ये जो साइफ़र है वो डिक्लासिफाई हो गया। अब इसमें एक और मामला भी है। मामला ये है कि जो कैबिनेट की जो मीटिंग होती है और मीटिंग के जो मिनट्स होते हैं वो भी सीक्रेट होते हैं, और जहाँ तक मेरी लिमिटेड मालूमात है उसके मुताबिक जो FIA की टीम है या FIA वालों को वो जिस तरह कहते हैं ना कि वो मुनीर नियाजी साहब से माजरत के साथ कि मुझे एक और सीक्रेट का सामना है मुनीर, मैं एक सीक्रेट के पार उतरा तो मैंने देखा। तो अब वो सीक्रेट की तहकीकात करते करते दूसरे सीक्रेट पे पहुंच गए हुए हैं जो मेरी मालूमात के मुताबिक अभी इनके पास नहीं है, लेकिन इन्होंने जो मालूमात इकट्ठी की हैं, जो बयानात लिए हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा का आज़म खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनके मुताबिक यही था कि कागज़ों में रिकॉर्ड के अंदर यही था कि ये जो साइफ़र है वो डिक्लासिफाई नहीं हुआ। ताहम शाज़ेब एक बात ज़रूरी है कि मैंने इस हवाले से कुछ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा हैं, जो उस वक्त के वज़रा थे, उन 2-3 वज़रा से मैंने बात की तो उन्होंने उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इसे डिक्लासिफाई करने की बात हुई थी, ताहम उनके ख्याल के मुताबिक ये डिक्लासिफाई कर दिया गया था। मुझे साथ में ये भी बताइएगा कि जितनी तेज़ी से अब ये समातें चल रही हैं, ये क्या तवक्को की जा सकती है, क्या जल्दी ही इस केस का फैसला आ सकता है? नहीं, इसका फ़ैसला बाकी केसेस के बनिस्बत तो जल्दी आएगा, लेकिन ज़ाहिर है थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें गवाहान मौजूद हैं और गवाहान का जो क्रॉस एग्जामिनेशन वो भी होगा। वो गवाहान का जो क्रॉस एग्जामिनेशन है आपको पता है वो भी टाइम टेकिंग है, और इसमें भी 3-4 बंदे ही हैं। अगर इसको गवर्नमेंट चाहेगी कि तेज़ी से इसको प्रोसिक्यूट किया जाए तो गवर्नमेंट इसको कर सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 माह लगेंगे। पहले प्रॉब्लम ज़्यादा लंबा इसलिए हुआ
हुआ कि इमरान खान जो हैं वो गिरफ्तार नहीं होते थे और गिरफ्तारी से पहले भी मसला ये था कि वो अदालत में पेश ही नहीं हो रहे थे। 42 समातें हुई थी तोशा खाना केस की या मिस डिक्लेरेशन के केस की, मगर इमरान खान साहब सिर्फ 5 में आए थे। बार बार उनको कहा जाता रहा कि वो नहीं आएंगे। अब तो इमरान खान जेल में है, तो जब भी केस की समात होगी उनको लाया जाएगा और वो जो क्रॉस एग्जामिनेशन का 3-4 बंदे हैं वो काम जल्दी कर लिया जाएगा। तो बाकी केसेस के बनिस्बत जो ये वाला केस है साइफर केस, इसका फैसला भी जल्द आ जाएगा।